क्यों सुखों का लाधा इतना भार, या से हुआ बहु दुखों से भी ख्वार। अब खोटी मतियां जनावे हैं ये, और इरादे मिथ्या उपजावे हैं वे। सब बाहर के विषयों के सुखों का इतना भार क्यों लाद लिया गया, जिससे कि अब मन इतना ख्वार हो रहा है कि व्यर्थ में इधर उधर बिना सुख के भी और दुख पाकर भी भागदौड़ मचा रहा है। क्योंकि सुख तो कभी किसी समय थोड़ा सा हुआ होगा, परंतु उनकी तृष्णा बढ़ने पर अब वो सुख भी रोग, चिंता, विरोध आदि से इतना प्रतीत भी नहीं होता, परंतु मन उन सुखों की तृष्णा की शक्ति द्वारा व्यर्थ में ही उधर झुका रहता है और दूसरी ओर कोई शरण भी नहीं देखता। उसका अब उनके बिना समय व्यतीत ही नहीं होता। उनका संग यद्यपि सुखकारक नहीं रहा, अभी तो दुखदायी ही है, तब भी बंधन नहीं छूट पाता। अब वही सुखों का लादा हुआ भार कई एक प्रकार से क्लेश या कष्ट देता है, परेशान करता है। सबसे प्रथम तो उसने बुद्धि या मति को बांध रखा है, वो मिथ्या मति ही जनाता है। मिथ्या मतियां वही हैं जो कि मनुष्य को भलाई के मार्ग को तो दर्शाए नहीं, बल्कि बुराई या दुख के मार्ग पर चलने को ही ठीक समझें। यही सब मिथ्या या खोटी मतियां हैं। जैसे कि बाहर के विषयों के बिना जीवन ही नहीं, इन्हीं के सहारे से मनुष्य सदा सुखी रहेगा। यही बाहर के सुख के साधन ही पाने उचित हैं, चाहे वे वैर, विरोध, पापाचार, झूठ आदि से कैसे भी प्राप्त हों। इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के मिथ्याविश्वास और निश्चय सब खोटी मतियों के ही स्वरूप के अंतर्गत हैं। जब खोटी मतियां होंगी तो फिर उनसे मनुष्य के इरादे या संकल्प भी खोटे ही होंगे। वो फिर से सब प्रकार की मिथ्या नीति को अपनाने का संकल्प करेगा, सुखों को पाने के पाप के इरादे भी रखेगा, दूसरे को दुखी आदि करने का, बदला लेने का, विपरीत आचरण का सब प्रकार से संकल्प भी कर सकता है। तो इस पद में मिथ्या मति और मिथ्या संकल्प या इरादा बतलाया गया है। इस पद में मिथ्या मति या मिथ्या संकल्प आदि सब त्यागने के लिए सही मति और सही संकल्प बनाने से मन अपने आप में कार्य में लगा सब मिथ्या जीवन के अंगों से निवृत्ति को प्राप्त करेगा। मिथ्या मति या मिथ्या संकल्प तो इस पद के व्याख्यान में बतला दिया गया है। अब उसी प्रसंग से सही मति तथा सही संकल्प को उन मिथ्याओं से विपरीत समझ लेना चाहिए। जैसे कि जहाँ सांसारिक विषयों के सुख में अच्छाई और भलाई दिखे और उन्हीं के संकल्प या प्राप्त करने के इरादे बने, वहाँ एकांत में आसन पर स्थिर होकर या अन्य अवसरों पर भी ध्यान के साथ विचार में उन्हीं सुखों के दुष्परिणाम तथा अनित्यता अर्थात सदा न बने रहने के स्वभाव को अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनको दुख रूप समझना, और भी उनका परिणाम जैसे कि तृष्णा की अग्नि का बढ़ना, सदा पूर्ण न हो सकना, अधूरा रहने पर तीव्र दुख तथा मन की भी अस्वस्थता का होना इत्यादि इत्यादि सब निश्चय करना रूप शुभ या सही मति है। इसी प्रकार इनके त्यागने या नियम से सेवन करने के संकल्प या इरादे सब सही या शुभ संकल्प हैं, इन्हीं को अपनाना चाहिए।